नमस्कार दोस्तों, आप जी न्यूज पे फेज 1 की वोटिंग की सबसे तेज कवरेज देख रहे हैं मेरे साथ और मलिका के साथ में। और सबसे बड़ी जी न्यूज की रिपोर्टिंग टीम जो है हमारे साथ में इस वक्त रवि, शशांक, शिवांग, प्रशांत, मोमिता जुड़ चुके हैं देश के अलग अलग कोनों से। मैं सभी रिपोर्टर्स क्या समाएंगे, पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज जो सामने आ रहा है वो 11% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तो वोटिंग पिकअप हो रही है। वोटिंग परसेंटेज जो है 21 राज्यों में चुनाव है, 102 सीटों के ऊपर वोटिंग हो रही है। 200 यहाँ पे 400 से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं। मतदान केंद्रों पे वोटर्स की कतार बढ़ती जा रही है। अब अभी का जो वोटिंग परसेंटेज है 15% क्रॉस हो चुका है। सो मलिका 15% अगर वोटिंग क्रॉस हुआ है, मतलब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। जी, तो इस वक्त हम लोग अपने रिपोर्टर्स के पास जाएंगे। नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं जलपाईगुड़ी से। नारायण, बंगाल में अभी देखने को मिला है कि कई पूर्व मेदिनीपुर के अंदर एक वायलेंस की घटना सामने आई है। क्या स्थिति है बंगाल की? क्या जलपाईगुड़ी, कूच बिहार जहां पे वोटिंग हो रही है अभी तक शांति प्रिय वोटिंग है? नारायण नारायण तक आवाज नहीं जा रही है। नारायण के पास आऊंगा। रवि, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे। रवि, आप इस वक्त मुजफ्फरनगर के अंदर है। पश्चिम यूपी काफी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार बीएसपी ने सबकी सब सीट जीती थी। बीजेपी के लिए 2014 का परफॉर्मेंस दोहराना इंपॉर्टेंट लग रहा है पश्चिम यूपी से। मुजफ्फरनगर में ग्राउंड की अपडेट क्या है वोटिंग की? नहीं, मैं एक आपको सुधार करना चाहूँगा। मैं मुजफ्फरनगर नहीं, पीलीभीत में हूँ, ये बताना चाहूँगा। लेकिन आपको जानकारी देना चाहूँगा कि पिछली बार जो यूपी की 8 सीटें थी, 8 में से 5 सीटें अलायंस के पास, मतलब यानी विरोध में गई थी, विपक्ष के पास गई थी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी उनमें से कुछ सीटें अपने खाते में ले आ सकती है। जैसे सहारनपुर की सीट है। पिछली बार जो अलायंस था उसमें सपा और बसपा का अलायंस था और वो मजबूत अलायंस माना जा रहा था। कुछ सीटों पर तो ऐसा था कि सपा बसपा के अलायंस के साथ साथ जो आरएलडी के कैंडिडेट थे उनको समर्थन दिया गया था। चाहे बागपत की बात कर ले, चाहे मुजफ्फरनगर की बात कर ले, बावजूद इसके 5000 से संजीव बालियान 5-6 हजार की मार्जिन से जीते थे। बड़ी टफ फाइट में जीते थे। बागपत बीजेपी जीत गई थी, लेकिन सहारनपुर इसलिए हारे थे कि वहां मुस्लिम और दलित का जो कॉम्बिनेशन था वो कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी पड़ा था। जबकि इमरान मसूद 2 लाख से ज्यादा वोट काट के गए थे, बावजूद इसके बसपा वहां से चुनाव जीत गई थी। तो कहीं ना कहीं समीकरण अलग अलग सीटों का अलग अलग है। रामपुर का अलग समीकरण है, आपको मुरादाबाद का अलग समीकरण है, पीलीभीत का समीकरण जहां बताना चाहूंगा जिस सीट पर मैं हूं। देखिए, वोटर लाइन में खड़े हैं, वोटर आ रहे हैं। थोड़ी रफ्तार कम है क्योंकि मौसम गर्म है। गर्म के साथ साथ हवाएं तेज चल रही है। गर्मी का मौसम है, बावजूद इसके ऐसा माना जा रहा है कि पोलिंग परसेंटेज शाम तक ठीक ठाक रहेगा। देखिए, पीलीभीत की बात करें तो 2014 और 2019 में जो एवरेज रहा है, नेशनल एवरेज, उतना ही वोटिंग यहाँ हुआ है। 64% के आसपास पोल आपको 2004 में हुआ है और साथ साथ 67% के आसपास पोल 2019 में हुआ है। कुछ मतदाता है, अगर आप चाहें तो हम बात कर सकते हैं। आप लोग वोट डाल के रवि, आप बात कीजिए मतदाताओं से। हम बिहार का भी रुख करते हैं क्योंकि आज पहले चरण में बिहार की भी 4 सीटों पर मतदान हो रहा है। प्रशांत झा ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। प्रशांत, आप कौन सी सीट से इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं? क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? बिहार में इस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा है। मौसम विभाग की तरफ से तो लू को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। क्या उसके बावजूद वोटर्स में उत्साह दिख रहा है? बिल्कुल मलिका, आप समझ लीजिए मैं अभी बोध गया के न्योतापुर में हूँ और न्योतापुर बिल्कुल एक ऐसी बस्ती है जहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं। देखिए, हमारे साथ ये महिलाएं हैं, ये तमाम महिलाएं हैं जो अभी वोट कास्ट करके आई हैं। मैं इन्हीं महिलाओं से बात कर लेता हूं कि दोपहर में निकली हैं महिलाएं वोट करने के लिए। क्या मुद्दा रहा आपका? यही लगी वोट ले निकले कि आओ मिलेगा, कोई प्रेफरेंस मिलेगा तो आगे और उन्हीं का हम लोग अथी करेंगे। अब तक क्या मिला आपको? मिला है, कुछ तो मिला है, और दिए हैं तो और मिलेगा। देखिए, और महिलाओं से मैं बात करता हूँ, अब तक क्या मिला और क्या मुद्दा रहा है? हमको अभी तक कुछ नहीं मिला है। राशन भी हमको अभी तक नहीं बना है। नहीं मिला है, लेकिन वोट कहाँ किया आपने? वोट दिए हैं, जिसको चाहे उन्हीं को दिए हैं। देश के लिए वोट किया आपने? हाँ, देश के लिए दिए हैं। आप बताइए माता जी। हम भी वही चाह रहे हैं, वोट दे रहे हैं, जैसे राशन बांट रहा है। एक अच्छी सकारात्मक तस्वीर की महिलाएं घरों से निकली हैं। महिला वोटर्स की तादाद भी इस बार पहले चरण में काफी ज्यादा है प्रदीप, और ये अच्छी और सुगत तस्वीर की गर्मी होने के बावजूद ऐसे मौसम में भी लोग बाहर निकल रहे हैं मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। बिल्कुल मलिका, ये गया की सीट की बात कर रहे हैं। पिछली बार गया की सीट जो है ये जेडीयू ने जीती थी, 15% की मार्जिन से जीती थी। तो ये सीट में ये जहाँ पे इस वक्त हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज काफी इंपॉर्टेंट है। अंकुर के पास आना चाहता हूँ। अंकुर, आप
आप इस वक्त ग्राउंड पे हैं, क्या महिलाएं वहां पे भी ग्राउंड पे काफी ज्यादा मात्रा में निकल रही हैं? क्या काफी ज्यादा संख्या में निकल रही महिलाएं? क्योंकि महिला जहां जहां वोट करती है हमने देखा है उसी तरफ चुनाव का मूड होता है। मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको दूर देखिए, घुमा के दिखाएंगे। मैं चारों तरफ महिलाएं बैठी हैं, मेरे पीछे देखिए बुजुर्ग महिला हैं, मध्यम उम्र की जो महिलाएं हैं वो इस वक्त यहाँ पर बैठी हुई हैं। अब कैमरामैन से पीछे कहूंगा महिलाओं का सिर्फ मैं तस्वीरें दिखाने के लिए कि जो आ रही हैं और ये जो रास्ता है यहाँ से महिलाओं के आने का रास्ता आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सुबह का वक्त में माना जाता है नागपुर में गर्मी बहुत पड़ती है, अभी भी गर्मी बहुत पड़ रही है। महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में निकल कर आ रही है, क्या वजह है? भारत के उज्जवल भविष्य और बेहतर कल के लिए मतदान अवश्य करना चाहिए। अवश्य करना चाहिए। यही बात आपके मुद्दों में भी झलकती है जो आपने शब्द कहे, यही आपके मुद्दे भी हैं वोट करने के? यस। अभी जो डेवलपमेंट हुआ है भारत में पिछले 8-9 सालों में, उसकी जो गति दिख रही है वो पहले नहीं थी। पहले नहीं। आंटी आपके लिए क्या मुद्दे रहे? हमारे भी लिए बहुत अच्छा रहा है बहुत अच्छा रहा। महिलाओं को क्या मिला? महिला आरक्षण से आपको लगता है फायदा वायदा होगा? यस। अभी देखो महाराष्ट्र में एसटी जो महाराष्ट्र महामंडल की बसेस चलती है उसमें 50% वो चल रहा है, वो करा है उन्होंने, तो लोगों औरतों को कहीं जाने के लिए बहुत सुविधा हो गई है। वो एक बहुत है, सीनियर सिटीजन के लिए बहुत है। अंकुर, वोटर्स के बीच इस तरह की जागरूकता दिख रही है, ये एक बहुत अच्छा संकेत है। और हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख करना चाहूंगी। शिवांक, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप अलवर सीट से इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं, वहां पर आपको सियासी समीकरण किस तरह नजर आ रहे हैं और वोटर्स में कैसा उत्साह? जी बिल्कुल, देखिए ये अलवर सीट की इस वक्त की हम लोग आपको कुछ सीधी तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर आप देखिए कि किस तरह से लोग लाइन में लगे हुए हैं और अपना मतदान करने के लिए पूरी तरह से सुबह से आज हम लोग यही तस्वीर देख रहे हैं अलवर में, जहां पर लोग बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। इस वक्त की अगर बात करें तो अलवर में 25% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। ये आप देखिए कि किस तरह से महिलाएं, पुरुष सभी लोग पोलिंग बूथ पर पहुँचकर यहाँ पर अपना वोट डाल रहे हैं। अगर सियासी समीकरण की हम लोग बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ भूपेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं जो कि केंद्रीय मंत्री, और कांग्रेस ने उनके खिलाफ में ललित यादव को उतारा है। 2014 हो चाहे 19, दोनों बार भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर यहां पर विजय रही थी। सिर्फ 2018 का उपचुनाव ऐसा था जहां पर भाजपा हारी थी और कांग्रेस 1 साल के लिए कांग्रेस का सांसद अलवर में रहा था। आप एक वीआईपी सीट से जहां से केंद्रीय मंत्री चुनाव में लड़ रहे हैं, पिछली बार 26% की वोट मार्जिन से बीजेपी जीती थी। गौर करने वाली मैं आपके पास बना रहूंगा, पर इस वक्त जलपाईगुड़ी में आना चाहता हूं। बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी से नारायण जुड़ चुके हैं। बंगाल से अभी देखा गया है कि पूर्व मेदिनीपुर के अंदर वायलेंस की घटना सामने आई है। जलपाईगुड़ी की स्थिति क्या है? क्योंकि जलपाईगुड़ी की सीट पिछली बार नारायण भारतीय जनता पार्टी ने 12% की मार्जिन से जीती थी। इनफैक्ट तीनों सीट जो फेज 1 में जा रही है पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। नारायण, बिल्कुल, देखिए अब फिलहाल तो जलपाईगुड़ी जिला में वोट अभी तक शांतिपूर्ण भावे चल रही है। मैं कैमरा पर्सन सुशांत दा को बोलूँगा कुछ नज़ारा दिखाने के लिए कि इस बार जलपाईगुड़ी जिला का मैं अभी मैनागुड़ी में हूँ, जहाँ पर कुछ दिन पहले घुर्नी झर में बहुत क्षति हुआ था, वहीं पर अभी वोट मतदान चल रही है इस बीच। और ये चलते चलते जलपाईगुड़ी जिला में हर जगह में जो वोट रेशियो एंड अभी तक बहुत बढ़िया है। और महिला का मतदान पुरुष से थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मैं वो भी बोल रहा हूँ कैमरामैन को थोड़ा जूम करके दिखाने के, यहाँ पर भी कि महिला का मतदान ज़्यादा है। और ये चलते चलते और जो 2 जिला, एक जलपाईगुड़ी तो हो गया, उसके बाद कुछ बिहार और अलीपुर, हर साल की तरह हर वोट की तरह इस बार भी कुछ बिहार जिला हिट लिस्ट में है, क्योंकि यहाँ पर गंडगोल रगड़ लगा रहती है। इस बार भी उससे पीछे नहीं है कुछ बिहार जिला। कुछ बिहार जिला का कुछ जगह में अर्थात शीतलकुची और अलीपुर जिला का तूफानगंज, इस जगह में शासक एंड विरोधी दल अर्थात बीजेपी एंड तृणमूल में कुछ जगह में क्लैश हुआ है। एक जगह में तो बम भी मिला है। सबको लेके मतदान चल रही है। इलेक्शन कमीशन सब देख रहे हैं, पुलिस भी है मौजूद है। लेकिन इस बार जलपाईगुड़ी में फिर शांतिपूर्ण वोट अभी तक चल रही है। सिर्फ कुछ बिहार छोड़ के बाकी अलीपुर जिला कतारें पोलिंग बूथ पर नजर आ रही हैं। नारायण, आपको ये सीधी तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं।